Today is our topic about mitosis. Okay, mitosis हमने पढ़ा था कि एम फेज या डिवीजन फेज जो है ना ये दो तरीकों से वाक़ हो जाता है, या तो माइटोसिस के जरिए वाक़ होगी या मियोसिस के जरिए से। माइटोसिस वो डिवीजन है, डिवीजन का वो तरीका है जिसमें एक पेरेंटल सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, and in the each daughter cell the number of chromosome is just as same as in the parental cell. ठीक है? Now we are going to discuss about the different phases of mitosis. The first phase of mitosis is prophase. Pro means before, phase means phase, event. Okay, marhala. So why they are called as prophase? Because it is the first phase of the mitosis in which the chromosome become visible. In which the chromosome become visible. ये वो वाला फेज है, वो मरहला है माइटोसिस में जिसमें सबसे पहले क्रोमोसोम नमूदार हो जाते हैं। नेक्स्ट, मेयोटिक apparatus और formed. मेयोटिक apparatus बन जाता है। मेयोटिक apparatus क्या है? मेयोटिक apparatus is the complete set of all the spindle fiber formed during the prophase. Okay? तो हमने ये भी पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो स्पेंडल फाइबर होते हैं ये तीन तरह के होते हैं। एक तो वन पोल से दूसरे पोल तक एक्सटेंड होता है जिसको हम क्या कहते हैं? पोलर स्पेंडल फाइबर्स। और कुछ पोलर स्पेंडल फाइबर मेटाफेज में क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाएगी काइनेटोकोर के मकाम पर, देयरफॉर दे आर कॉल्ड काइनेटोकोर स्पेंडल फाइबर्स। अच्छा, और इसी तरह जो यहाँ पे सिर्फ रेडिएट होते हैं और यहाँ दूसरे नेक्स्ट पोल की तरफ एक्सटेंडेड नहीं होते हैं, उसको क्या कहते हैं? एस्ट्रल रेज या एस्ट्रल स्पेंडल फाइबर्स। एक और इवेंट इसमें ये भी हो जाता है कि सेंट्रियोल स्टार्ट मूवमेंट, सेंट्रियोल का जो मूवमेंट था वो स्टार्ट हो चुका था ऑलरेडी इंटरफेज में। कौन सा फेज में स्टार्ट हो चुका था? इंटरफेज में। यहाँ पे तो जो स्पेंडल फाइबर्स बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं? इसलिए बन रहे हैं कि स्पेंडल फाइबर रीच टू द ऑपोजिट पोल्स, रीच टू द ऑपोजिट पोल्स। जो सेंट्रियोल होते हैं ना वो ऑपोजिट पोल को रीच पहुंच पाते हैं और इसी तरह जो है ना मेयोटिक apparatus बन जाता है। नेक्स्ट क्या होता है? मेटाफेज। मेटाफेज में दो अहम इवेंट्स वाक़ होते हैं। नंबर फर्स्ट इज दैट कि क्रोमोसोम के साथ स्पेंडल फाइबर की अटैचमेंट हो जाती है। क्रोमोसोम के साथ स्पेंडल फाइबर की अटैचमेंट हो जाती है। एक क्रोमोसोम के साथ दो स्पेंडल फाइबर अटैच होगी, एक ये पोल इस पोल से और दूसरा इस पोल से, यानी वन फ्रॉम ईच पोल टोटली टू स्पेंडल फाइबर्स एक क्रोमोसोम के साथ अटैच होगी। ये मेटाफेज माइटोसिस का जो है इसकी खुसूसियत है। मियोसिस में इसी तरह नहीं होता है। मियोसिस में सिर्फ एक क्रोमोसोम के साथ एक स्पेंडल फाइबर अटैच होगी। हम इसको मियोसिस में पढ़ेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, ये खुसूसियत किसका है? मेटाफेज का है। और किसकी मेटाफेज का? माइटोसिस की मेटाफेज का। और इसी तरह दूसरा जो इवेंट होता है मेटाफेज में वो होता है अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम at the equator of the cell, okay, at the center of the cell, and form a plate which is called as a metaphase plate या equatorial plate. इसके बाद होता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है? parental chromosomes split into at the centromere and daughter chromosomes are formed from the sister chromatids of the parental chromosome. देखिए, जो पेरेंटल सेल में पेरेंटल क्रोमोसोम होते हैं वो जो है ना वो स्प्लाइट हो जाते हैं। इस वो जो है ना सेंट्रोमेयर के मकाम पर वो स्प्लाइट होते हैं और दो सिस्टर क्रोमेटिड जो है ना वो आपस में अलग हो जाते हैं। एंड नाउ ईच सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द पेरेंटल क्रोमोसोम, ईच sister chromatid of the parental chromosome will become a daughter chromosome. ठीक है? यानी कि जब ये वाला पेरेंटल
क्रोमोसोम डिवाइड हो जाएगी सेंट्रोमेयर के मकाम पर, तो ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है ये आपस में अलग हो जाएगी, एंड नाउ एक सिस्टर क्रोमेटिड से क्या बन जाएगा, डॉटर क्रोमोसोम। आने वाले डॉटर सेल के लिए डॉटर क्रोमोसोम बन गया। कहां पे, एनाफेज में। जितने भी क्रोमोसोम होंगे वो सेंट्रोमेयर के मकाम पर स्प्लाइड हो जाएगी और उससे दो डॉटर क्रोमोसोम बन जाएगी। इसी तरह स्पेंडल फाइबर स्टार्ट शॉर्टनिंग। स्पेंडल फाइबर जो है ना, ये इसका क्या शुरू हो जाएगा, शॉर्टनिंग शुरू हो जाएगा। तो जब इसकी शॉर्टनिंग शुरू हो जाएगा तो जो डॉटर क्रोमोसोम बन गए अभी, उसकी मूवमेंट अपोजिट पोल की तरफ शुरू हो जाएगी। Here two set of the chromosome are formed. यहाँ पे एनाफेज में क्रोमोसोम की दो सेट बन जाते हैं और ईच सेट में क्रोमोसोम की तादाद कितनी होगी, सेम इसी तरह होगी जिस तरह की पहले पेरेंटल खलिये में थी, यानी पेरेंटल खलिये की तादाद की टू सेट ऑफ क्रोमोसोम बन जाएगी। नेक्स्ट होता है इसके बाद टेलोफेज। टेलोफेज में क्या हो जाता है, the main thing is that the two daughter nuclei is formed in the telophase. दो daughter nuclei बन जाते हैं, यानी जो दो सेट आपके पास एनाफेज में बन गए उस पे क्या हो जाता है, each set of daughter chromosome पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाता है, स्पेंडल फाइबर डिसअपियर हो जाता है, स्पेंडल फाइबर डिसअपियर हो जाते हैं, न्यूक्लियोलस ओके इन द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोथ रीअपियर and the spindle fiber disappear, okay? और इसी तरह जो है ना हमारे पास दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं। अगर हम इसको देख ले तो इसमें जो इवेंट्स वाक्य होती है वो तकरीबन अपोजिट होते हैं प्रोफेज की। प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो होता है वो डिसअपियर होते हैं, यहाँ पे रीअपियर होते हैं। वहां पे स्पिंडल फाइबर बनेंगे, यहाँ पे डिसअपियर गायब हो गए, ओके? हाँ, इसी तरह एक और पॉइंट की तरफ में आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, वो है ग्रो। ग्रो एनाफेज में बिगेन, यानी जो ग्रो होता है वो एनाफेज में शुरू हो जाता है और टेलोफेज में ये डीपर हो जाती है, गहरा हो जाती है ये ग्रो। किसके लिए, ताकि इस साइटोप्लाज्म को दो खलियों में तकसीम करें। इसके अलावा the chromosome uncoil uncondense form chromatin network। जो क्रोमोसोम होते हैं ना वो अनकंडेंस अनकॉइल्ड हो जाते हैं, वापस इंटरफेज में जो जिसी तरह मौजूद थे, पहले इंटरफेज में जिसी तरह मौजूद थे क्रोमेटिन मटेरियल की शक्ल में, हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए किस शक्ल में मौजूद थी इंटरफेज में, क्रोमेटिन नेटवर्क की शक्ल में। सो वापस क्रोमोसोम जो है ना उसी क्रोमेटिन नेटवर्क की शक्ल इख्तियार करते हैं, ठीक है, सब क्रोमोसोम। इसके बाद क्या होती है, द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इनटू टू डॉटर सेल, यानी ये साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगी दो डॉटर सेल्स में। ये साइटोकाइनेसिस जो है ना ये डिस्टिंक्ट वे में आकर हो जाती है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, यानी मुख्तलिफ तरीके से वाक़ई होती है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। किस तरह वाक़ई होती है प्लांट सेल में और किस तरह एनिमल सेल में, हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हमने ये पढ़ा कि टेलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस में, साइटोकाइनेसिस के जरिए से एक पेरेंटल साइटोप्लाज्म जो है ना वो डिवाइड हो जाता है और इससे दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं, एंड हियर द माइटोसिस इज complete।